अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं मटन चॉप, जिसके लिए हमने लिया है कुकिंग ऑयल और उसमें डाले हैं गरम मसाले, तेज़पत्ता, हरी इलायची, काली इलायची, दारचीनी और लौंग। 2 बड़ी साइज़ की प्याज हमने पीस के रखी थी, उसका पेस्ट शामिल कर रहे हैं और इसे खूब अच्छी तरह से भूना जाएगा यहाँ तक कि ये अच्छी तरह से सुर्ख ना हो जाए। जब ये सुर्ख होने लगेगी तो 1 चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट जो हमने मिलाकर पीस लिया है, इसमें शामिल करके उसे भी अच्छी तरह से भूना जाएगा। अगर आपको लगता है कि प्याज नीचे लग रही है तो थोड़ी थोड़ी पानी की छींटे देकर इसे भूनते रहना है यहाँ तक कि यह खूब अच्छी तरह से सुर्ख हो जाए। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट और इसके साथ भी प्याज को अच्छी तरह से भूना जाएगा ताकि कच्चेपन की तमाम खुशबू चली जाए। इन मसालों के साथ हम डालेंगे हमारे चाप, जो कि मटन चाप है। इसे भी अच्छी तरह से भूना जाएगा। देखिए, अब हम शामिल कर रहे हैं 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी और साथ ही इसमें जाएगी कश्मीरी लाल मिर्च और तीखी लाल मिर्च का पाउडर। मिर्च इतनी डालिए जितना तीखा खाना आप पसंद करते हैं। हमने 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाली है और 1 ही चम्मच तीखी लाल मिर्च भी डालेंगे। अब इसमें शामिल किया जाएगा नमक, जो आप अपने जायके के मुताबिक डालेंगे। याद रहे, इस वक्फे में आप थोड़ी थोड़ी देर से पानी डालकर मसाले भूनते रहेंगे। 3 टमाटर बड़े साइज़ के हमने पीस लिए थे, उसका पेस्ट शामिल किया है अभी हमने ग्रेवी में और उसके साथ भी बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे। मसाला भूनते वक्त नमक डाल रहे हैं। इस स्टेज पर आपने नमक और मिर्च चेक कर लेना है। स्टोव की आंच धीमी करने के बाद इसमें 150 ग्राम हम दही शामिल कर रहे हैं। दही को भी हमने मिक्सर में खूब अच्छी तरह से पीस लिया था ताकि इसके छींटे से नज़र ना आए। 1 गिलास पानी डालकर कुकर बंद किया था और उसमें कम से कम 5 से 6 सीटी आने तक उसे पकने दिया। अब कुकर खोलने के बाद हम उसमें डाल रहे हैं हरा धनिया, हरी मिर्चें और गरम मसाला पाउडर हाफ चम्मच और इसे चेक कर लेंगे नमक, मिर्च और हमारा मटन चाप गल गया है या नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि गोश्त नहीं गला है तो आप एक मर्तबा फिर ढक्कन लगाकर कम से कम 2 सीटी इसकी ले सकते हैं। गोश्त आपको समझ में आ जाए कि गल चुका है तो उसे उतार लेंगे। हमारा मटन चाप ग्रेवी पककर तैयार है। इसे बनाइए, इसका जायका लीजिए। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फ़रमाए। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही दुआओं में याद रखिए।